बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी ज़िंदगी के जो यादगार लम्हे हैं, जो तारीख़ है, उससे आहिस्ता आहिस्ता अपने सामईन और नाज़रीन को आगाह करता चला जा रहा हूँ। और एक कामयाब शख्सियत के होने के नाते से मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल में बहुत सारे पैगामात पोशीदा हैं। तो मैं बात कर रहा था तालीम की। तो तालीम के साथ साथ जो तरबियत है, ये भी जब बच्चा माँ के साथ घर में होता है और फिर स्कूल जाता है, तो तालीम के साथ साथ उसकी शख्सियत जो होती है वो बननी शुरू हो जाती है। तो आजकल हमारा अलमिया ये है कि हमारे माशरे में लोगों के ज़हनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है और हमारी पूरी कौम को एक पॉजिटिव माइंड की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 5वीं जमात का स्कॉलरशिप का इम्तिहान दे रहा था, तो हमारी क्लास के 10-12 लड़के जो थे वो भी मेरे साथ इम्तिहान में शामिल थे, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वो उस हॉल में इम्तिहान दे रहे थे। तो जब एक पर्चे का टाइम ख़त्म हुआ, तो मैं अभी लिख रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि कौन लिख रहा है, कौन ख़त्म हो गया है। तो यूँ ही वो एक टाइम था, वो ख़त्म हुआ, तो मेरी ही क्लास का एक लड़का जो था, वो उसको इस बात से बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ, और वो चाहता था कि मेरा पर्चा जल्द से जल्द छीन लिया जाए। तो बहरतौर वो जब टाइम ख़त्म हो गया, पर्चे सबके ले लिए गए। वो बच्चा जो था उसका भी प्राइमरी के इम्तिहान में स्कॉलरशिप आया था, लेकिन वो जो मेरा क्लास फेलो था, लड़का था, उसकी ये जो नेगेटिविटी थी, उसकी वजह से वो बच्चा आगे नहीं बढ़ सका और ज़िंदगी में एक नाकाम शख्स साबित हुआ। इसी तरह से जब हम 8वीं जमात में 7वीं 8वीं जमात में थे, तो मेरे जो प्राइमरी में मास्टर नज़ीर साहब होते थे, मास्टर सदीक थे, मिडिल में हमारे स्कूल के टीचर थे मोहम्मद हुसैन साहब। मैं समझता हूँ कि इन तीनों का मेरी ज़िंदगी पर गहरे असरात है। ये इस्लामिया खालिकिया हाई स्कूल के टीचर थे। तो एक दिन क्लास में बहुत शोर था, तो मास्टर मोहम्मद हुसैन साहब क्लास में आए और उन्होंने सबको कहा कि भाई खड़े हो जाओ, और उनके हाथ में एक स्टिक थी और मुझे उन्होंने कहा जाओ, उस वक़्त ब्लैक बोर्ड होता था, जाओ चाक लेके आओ। उन्होंने इस क्लास के एक-एक लड़के के हाथ निकाले और उस पर 2-2 स्टिक रसीद किए, और एक हमारी क्लास का लड़का था जो जिसको ये बात पसंद आई, वो समझ गया कि मास्टर ने ज़फ़र को तो मारा नहीं है और हम सबको मारे और उसको चाक लेने के लिए भेज दिया। तो ज़िंदगी में जो नाकामियाँ होती हैं, जो पर्सनैलिटी होती है, इसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए और हमें हर दूसरे शख्स के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए बेहतरी का सोचना चाहिए। और ये जो पर्सनैलिटी के ट्रेट हैं, ये मैं समझता हूँ कि घर से और फिर प्राइमरी स्कूल से और हाई स्कूल में ये शख्सियत की जो तरबियत होती है, उसके मुताबिक शख्सियत ढल जाती है। तो हमें अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहिए।